हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो। आज इस वीडियो में आपसे मिर्ची के पर्णकुंचन रोग के बारे में चर्चा करेंगे। मिर्ची का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम होता है तथा यह सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी और मसाला फसल है। मिर्ची का तीखापन कैप्सेसिन, कैप्सेंथीन तथा कैप्सोरूबिन जैसे सक्रिय एल्कलॉइड के कारण होता है। भारतीय मिर्च अपने व्यावसायिक गुण जैसे रंग और तीखेपन के लिए विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। हरी मिर्च विटामिन ए, सी, B1 और B2 का अच्छा स्रोत होती है। मिर्ची की फसल पर कई रोगों का प्रकोप होता है, जिनमें उल्टा सूखा, परिपक्व फल सड़न, तुलासिता, पर्णकुंचन तथा स्क्लेरोटिनिया सड़न आदि प्रमुख है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और मिर्ची के पर्णकुंचन रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रोग का परिचय। मिर्ची के पर्णकुंचन रोग को मुर्डा या पत्ती मरोड़ रोग भी कहा जाता है। इस रोग के कारण उपज में 80 से 90% तक हानि हो जाती है। भारत में मिर्ची की फसल पर लगने वाला यह सबसे विनाशकारी रोग है। मिर्ची की फसल पर पत्ती मरोड़ या पर्णकुंचन रोगों का समूह है हुसैन द्वारा 1932 में देखा गया। भारत में पाल और टंडन द्वारा 1937 में मिर्ची की फसल पर तंबाकू लीफ कर्ल वायरस को देखा गया। मिर्ची की फसल पर लगभग 42 प्रकार के विषाणुओं का प्रकोप पाया जाता है। विषाणु एक अकोशिकीय संक्रामक कारक है जिसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, परंतु एक ही विषाणु कण में डीएनए और आरएनए साथ में नहीं पाए जाते हैं तथा यह प्रोटीन की एक परत से घिरा होता है। विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु सूक्ष्मदर्शी से भी छोटा संक्रामक कण होता है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करता है। अंग्रेजी शब्द वायरस लैटिन भाषा के शब्द वायरस से आया है, जिसका अर्थ जहर तथा अन्य हानिकारक तरल पदार्थ होता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रोग के लक्षण। इस रोग का प्रकोप होने पर पौधे की पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है, पत्तियां सिकुड़ कर ऊपर की ओर मुड़ जाती है तथा पत्तियों की सिराई पीली पड़ जाती है। टहनियों में इंटरनोड्स का आकार छोटा रहने के कारण पत्तियां गुच्छेनुमा दिखाई देती है। पौधे का आकार छोटा रहने के कारण पौधा झाड़ीनुमा दिखाई देता है। सामान्यतया ऐसे पौधों पर फूल और फल नहीं लगते हैं। अगर फल लगते हैं तो संख्या में कम लगते हैं तथा आकार में छोटे और सिकुड़े हुए दिखाई देते हैं। रोग कारक। मिर्ची का पर्णकुंचन रोग चिली लीफ कर्ल वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक डीएनए वायरस है जो बिग्मोवायरस वंश तथा जिमिनीवेरिडी कुल के अंतर्गत आता है। इस विषाणु में एक गोलाकार एसएस डीएनए अणु पाया जाता है। हुसैन 1932 द्वारा दर्ज किया गया कि मिर्ची का पर्णकुंचन या पत्ती मरोड़ रोग बिमेसिया टबेसाई नामक कीट के द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग कीटवाहक बिमेसिया टबेसाई नामक सफेद मक्खी के द्वारा परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव, नॉन प्रोपागेटिव मैनर में संचरित होता है। रोग चक्र। उत्तरजीविता। यह विषाणु संपार्श्विक परपोषियों, खरपतवारों, संक्रमित बहुवर्षीय पादपों तथा पादप अवशेषों में उत्तरजीवित रहता है। यह रोग
संक्रमित पौध के माध्यम से भी फैल सकता है। संचरण, सफेद मक्खी कीट संक्रमित पौधों से रस चूसकर स्वस्थ पौधों पर रस चूसते समय विषाणु का संचरण करती है। रोग प्रबंधन, रोग के संक्रमण और प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए या मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। सदैव पौधरोपण के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त पौध का चुनाव करना चाहिए। सिफारिश अनुसार सर्वप्रथम कवकनाशी और उसके बाद कीटनाशी से बीजोपचार करना चाहिए। पौध को वाहक संक्रमण से बचाने के लिए पौधशाला में क्यारियों को नायलॉन की जाली या भूसे से ढक देना चाहिए। वाहक संक्रमण से बचाने के लिए पौध पर नीम तेल का छिड़काव करना चाहिए। सिफारिश अनुसार जैव कारक से मृदा उपचार करना चाहिए। खेत में पौध रोपाई के समय पौधों के बीच में उचित दूरी रखनी चाहिए। वाहक के द्वारा रोग संक्रमण को रोकने के लिए खेत की सीमा पर मक्का या ज्वार की 2 से 3 पंक्तियां उगानी चाहिए। रस चूसक कीटों से फसल को बचाने के लिए पीले चिपचिपे पासों का प्रयोग करना चाहिए। संक्रमित पौधे दिखाई देते ही उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। सिफारिश अनुसार फसल पर सर्वांगी कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मिर्ची के पर्णकुंचन रोग के बारे में विस्तार से जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो में कोई त्रुटि या कोई कमी रहती है तो आप रेफरेंस बुक की सहायता ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी दबाना। फ्रेंड्स, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।